अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का जो है इजलास इस वक्त वो जारी है, कौमी असम्बली का। लेकिन जो तहरीक लब्बैक से वादा किया गया था हुकूमत की वो तरफ से कि जो उन्होंने वो करारदाद पेश की थी फ्रांसीसी वो सदर के ख़िलाफ़, जो उन्होंने तौहीन अमेज़ खाकू की जो वो सरपरस्ती की थी और अपनी सरपरस्ती के अंदर जो है उन्होंने इमारतों पर वो चपसा वो कराए थे, उस हवाले से वो बात करेंगे कि अभी तक भी हुकूमत जो के नाम निहाद उनके पार्टी के लोग, पीटीआई के लोग जो हैं इमरान खान को बहुत बड़ा आशिक़ रसूल वो समझते हैं। इसी तरह शाह महमूद के हवाले से भी वो दावा कर रहे हैं, लेकिन जो काम असल में करने का होता है वो उस तरफ नहीं आते। और इस पर बात करेंगे कि अभी तक पार्लियामेंट में इस पर बहस क्यों नहीं हुई है। और दूसरा जो है यानी तहरीक लब्बैक की शूरा के बहुत ही अहम रुकन जनाब फारूक अल हसन कादरी को जो है अरेस्ट किया गया है, इसके बारे में भी। और जो अब इतलात ये आ रही हैं कि मरकज़ी शूरा को, जो कि तहरीक लब्बैक की वो शूरा है, सारी को अरेस्ट करने की भी तैयारियां की जा रही हैं और उन पर जो है वो केसेस और एक अदालत का यानी वो फैसला भी आया हुआ है कि भी वो अगर अरेस्ट यानी वो अदालत में पेश नहीं होते तो उनको अरेस्ट वो किया जाए। इस पर बात करेंगे, इन दो मौज़ूआत पर जो है आपसे बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे वो चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आपका अपना चैनल है, इसको लाइक भी करें, वीडियोस को इसको शेयर भी करें और वो चैनल को आगे शेयर भी करें, वीडियोस को भी जो है वो शेयर करें। इसी तरह जो है अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी क्या करें और ताकि हमें आपका फीडबैक जो है मिलता रहे। इसी तरह वीडियोस को लाइक भी करें। जी, अब आते हैं जो पार्लियामेंट का जो है इजलास हो रहा है, ये आज का भी इजलास हुआ है, आज भी हुआ है, कल भी हुआ है और वो परसों भी हुआ है इजलास। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से एक मुआहदे के तहत जो करारदाद पेश की गई थी और इस पर जो बहस होनी थी, हुकूमत वो बहस कराने से अभी तक कासिर है और कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि वो करारदाद जो है कहाँ पर वो पड़ी हुई है। ये संजीदगी जो है इस हुकूमत की जो है दिख रही है कि भाई किस तरह से हुकूमत वो चाह रही है और किस तरह से इससे राय फरार इख्तियार कर रही है कि वो बहस नहीं करा रही। तो आपने वो देखा कि और मौज़ूआत पर जो है बातचीत वो करते हैं, वो तकरीरें वो करते हैं, लेकिन जो मौजू था वो तहरीक लब्बैक के हवाले से कि जो फ्रांस के वो सदर ने जो है वो तौहीन की थी सरकारी वो सतह पर और उसकी वो सरपरस्ती की थी वो फ्रांस के अंदर। लेकिन हमारी हुकूमत ने ना ही एहतजाज किया, कोई जुर्रत मंदाना जो एक एहतजाज होता है ना वो एहतजाज किया, पहले एहतजाज किया था, और ना ही जो तहरीक लब्बैक से जो इनका मुआहदा हुआ था उस मुआहदे पर इन्होंने अमल किया है। और वो अभी तक जो है उस पर बहस नहीं हो रही है और अभी इसके आगे भी हमें जो है जो आसार वो दिख रहे हैं उसके भी अभी यानी कि भी अभी इस ये जो सेशन वो चल रहा है इसका वो पार्लियामेंट का कौमी असम्बली का, इसमें भी हमें जो है इतला जो हमें मसूल हो रही हैं कि भी हुकूमत जो है ना हुकूमत ना अपोजिशन, जो भी अपोजिशन की पार्टी हैं वो इसके अंदर वो संजीदा हैं। लेकिन आप ये देखें कि JUI की भी जो है वो पार्टी है, एक मजहबी वो तंजीम है, वो दावेदार है, लेकिन उनके इरकान ने भी जो इस पर आवाज़ नहीं उठाई, वो नहीं इस पर वो बोले। पता नहीं इनके पर जलते हैं, पता नहीं क्या होता है। तो हुकूमत अभी तक जो है इस पर बहस वो कराने में नाकाम है और ये नाकामी है हुकूमत की। और आपने देखा कि कल जो एक वाक़या हुआ है वो फ्रांस के अंदर और फ्रांसीसी वो सदर को जिस तरह से वो थप्पड़ वो पड़ा है और उसने जो है पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे 2 अरब के करीब जो है पूरी दुनिया के मुसलमान इससे बहुत ही वो खुश हुए और जिस तरह से उसकी ज़िल्लत और रुसवाई हुई है वो सब के सामने है। लेकिन हमारी हुकूमत, हमारे
जो इस वक्त हुक्मरान पार्टी है, पीटीआई इमरान खान की पार्टी है, जो अपने आप को जो है वो कहते हैं कि भी हम आशिक रसूल हैं और खाली खुली नारे लगाकर वो लगाते हैं और मदीने वो शरीफ आते हैं तो वो जूते उतारते हैं। और लेकिन जब एक बात वो करने का यानी वो होता है, जब वक्त होता है, जिस तरफ यानी उन्होंने तौहीन की हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माज़अल्लाह कार्टून वो बनाए, लेकिन हमारी हुकूमत ने इस हवाले से कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन दूसरी वो तरफ हम ये देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन के कहने पर जो है छोड़ा वो हो जाता है, जो वो पाकिस्तान में से जो है वो छोड़ा वो हो जाता है उन जोड़े को, मियाँ बीवी के जोड़े को, जिन्होंने तौहीन की थी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में, उनकी तौहीन की थी। निचली अदालतों ने उनको जो है वो सज़ा भी वो दे दी थी और ये उनकी सिम पर जो है उन्होंने मैसेज किया था और ये सिम उनके नाम थी। लेकिन जैसे ही यूरोपीय यूनियन ने वहाँ से जो है आर्डर दिए इन ग़ुलाम हुक्मरानों को, जो ये के यूरोप के ग़ुलाम हुक्मरान है पाकिस्तान के अंदर, और वैसे ये बात वो करेंगे कि हम बराबरी की सतह पर जो है बात वो करेंगे, उन्होंने आर्डर दिए और फिर आपने देखा कि आनन फानन जो है उनकी ज़मानतें होती हैं, उनको रिहा कर दिया जाता है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और ऐसे लोगों को अब इतलात ये आ रही हैं कि यूरोपीय यूनियन ने जो पाकिस्तान में तौहीन रिसालत का कानून है 295 यानी 295C का कानून है, इसके बारे में भी इतलात ये आ रही हैं कि भी हुकूमत जो है इस पर जो है अब कुछ ना कुछ वो करने जा रही है, इसको चेंज वो करने वो जा रही है। तो इतलात ऐसी है कि भाई अब जो है इन्होंने ये काम किया है, इनको छोड़ा है और अब जो है उनके जो मुतालबात थे, और फिर फैटफ ने भी जो है इनकी तारीफ़ की है कि भाई जिस तरह से मजहबी वो तबके के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है, वो फैटफ ने भी इसकी तारीफ़ की है। और इस तरह से जो है जो मजहबी वो तबका है पाकिस्तान का, उनका जीना मुश्किल बनाया जा रहा है। लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, जो मेरी राय है वो तज्जिया है, कोई भी कुछ वो कर ले, कोई 295C में जो है जो तौहीन रिसालत का कानून है इसको चेंज नहीं वो कर सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस पर जो है वो चेंज वो करने की जो है वो सोचे भी वो सही, चाहे इसमें हमारे इदारे हों, चाहे ये नाम निहाद जो ये हुकूमत है इमरानी हुकूमत, चाहे ये हो, किसी ने भी अगर इस पर सोचा या कोई मैली आंख से भी है ना इसको चेंज वो करने की जो है ये उन्होंने इस पर सोचा भी, तो पाकिस्तानी कौम इनका ऐसा हशर वो करेगी इस हुकूमत का कि ये याद रखेंगे कि जिस तरह से इन्होंने आनन फानन यूरोपीय यूनियन के उस पर जो है ये दबाव पर इनको जो है छोड़ा है, ये जो उन्होंने तौहीन की थी इनको छोड़ दिया है। और इमरान खान की हुकूमत में इससे पहले आसिया मलूना को भी जो है वो छोड़ा ये गया। अब ये दूसरा वाक़या इनके दौर के अंदर, और एक वाक़या जो है 1996 के अंदर पीपल्स पार्टी के वो टाइम में रहमत मसीह और सलामत मसीह को जो है जेल में से रिहा वो करके रातों रात उनको जर्मनी वो पहुंचा दिया वो हो जाता है, तो फिर वो जो है उनको भेज दिया जाता है उस वाक़े। और ये दो ये ऐसे वाक़यात हुए हैं, इस हुकूमत ने 3 साल के अरसे में 2 ऐसे यानी वाक़यात किए हैं। तो देखते हैं कि भी अब ना अभी हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट में और ये जो एक मुआहदा किया था इसको वो पूरा कर रही है, ना इस पर वो बहस कर रही है। और देखते हैं कि भाई आगे क्या हुकूमत वो करती है, या इस पर बहस वो कराती है, या फिर ऐसे ही टाल हटोल की जो है वो पॉलिसी हुकूमत ने जो है ये रखी हुई है। इस पर वो देखते हैं कि अगले आने वाले चंद दिन या अगले वो क्या हुकूमत वो करती है। अब आते हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से, और सबसे पहले जो है हमारी जो वो ख़बर है
हमने ये मैं आज वो वीडियो भी वो बनाई थी इससे पहले कि अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब को जो है अरेस्ट वो किया गया है। अब इतलात ये आ रही हैं कि तहरीक लब्बैक की शूरा के अरकान के ख़िलाफ़ जो है हुकूमत जो है यानी घेरा वो तंग कर रही है उनको अरेस्ट वो करने के लिए। इसके लिए तैयारियाँ भी की जा रही हैं और पंजाब पुलिस इसके लिए इसको इस्तेमाल वो किया जा रहा है। ख़ासकर ये जो आईजी वो पंजाब हैं इनको इस्तेमाल वो किया जा रहा है और दूसरे सेक्ट के जो उसके अंदर ऑफिसर हैं उनको इस्तेमाल वो किया जा रहा है कि भाई आप जो है ये वो कार्रवाइयाँ वो करें और तहरीक लब्बैक की क़यादत को जो है अरेस्ट किया जाए, जो उनकी वो शूरा है वो, ताकि कोई इनकी क़यादत बैर ना हो और ना कोई वो एहतजाज वो कर सके। आपने वो देखा हुकूमत ने अभी तक कोई भी वादा तहरीक लब्बैक से जो किया था वादा पूरा नहीं किया था। मैं इससे पहले भी ये अपने व्लॉग में कह चुका हूँ कि जो एक मौका होता है सियासत के अंदर या कोई भी चीज़ हो, मौके की चीज़ जो है बहुत ही अच्छी होती है और तहरीक लब्बैक के साथ इस हुकूमत ने धोखे किए हैं। आप ये देखें जब आसिया का मामला हुआ था, उनकी रिहाई का मामला हुआ था, उस वक्त भी जो है वो एहतजाज हुआ था और फिर इस हुकूमत ने वादा वो किया था और फिर जब एहतजाज को ख़त्म किया गया था, धरने को ख़त्म वो किया गया था, तो फिर जो है इस हुकूमत ने मुल्क गिर एक ऑपरेशन किया था, वो भी इसी वो तरह ऑपरेशन वो किया था और हज़रत अल्लामा खादम हुसैन हिज़्वी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इन्होंने 6 महीने तक कैदो बंद में रखा था, कारकुनान को कैदो बंद में रखा था, जो शूरा के अरकान थे उनको कैदो बंद में रखा था। इसी तरह हज़ारों कारकुनान को जो है कैदो बंद में रखा था। उस वक्त भी इन्होंने जुल्म सितम किया था तहरीक लब्बैक पर और उनकी क़यादत पर, उनकी शूरा पर, उनके कारकुनान पर। अब भी जो है इन्होंने ऐसा ही वो ये तरीका किया है और मैं वो समझता हूँ कि मेरी राय में जो मेरी अपनी ज़ाती यानी मैं वो समझता हूँ, जब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान वो जनाब, मैं इससे पहले भी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि मौके पर जो है फ़ैसला अच्छा होता है और जो टाइम से वो किया जाए। सियासत के अंदर टाइमिंग बहुत अहम होती है कि आपकी टाइमिंग वो क्या है। उस वक्त जब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जब तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन चल रहा था पाकिस्तान में और लाहौर के अंदर यतीम खाना चौक पर जामा मस्जिद रहमत लिल आलमीन का मेन वहाँ पर वो धरने पर जिस तरह से गोलियाँ चलाई गई, जिस तरह से ताकत इस्तेमाल की गई और जिस तरह से फिर एम्बुलेंसों को जो है नहीं आने दिया गया था और फिर इस पर जो है फिर वो एहतजाज किया और फिर हड़ताल का ऐलान किया गया था, तो उस वक्त जो है हुकूमत की टांगें जो है वो काँप रही थी। तो उस वक्त जो है बेहतरीन मौका था, उस वक्त यानी वो किया जा सकता था कि भी सबको जो है रिहा किया जाना चाहिए, जो FIR हैं आई हैं उनको उड़ाना चाहिए। तो ये हुकूमत वो FIR भी वो हटाती, वो FIRों को भी खारिज किया वो जा सकता था। इसी तरह वो जो है ये पार्लियामेंट में भी जो है वो लेकर गए और फिर जो साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो अंदर हैं तो उनकी भी रिहाई मुमकिन हो सकती थी, वो रिहा वो करने के लिए तैयार थे। लेकिन जो है मौके से फ़ायदा मैं वो समझता हूँ कि शूरा ने, या वो बेहतर वो जानते हैं क्या वो थी, लेकिन कुछ सीनियर हमारे उनसे वो दोस्त हैं उनसे भी वो बात हुई तो वो अब भी इसी का ही वो तज़किरा कर रहे हैं कि भी वो मौका बेहतरीन था। तो ये एक उनसे मिस्टेक हुई है वो शूरा से और उन्होंने इत्माद किया उन पर, और अभी तक ये आप वो देख लें कि भी हुकूमत ने एक भी अपना वादा जो है पूरा नहीं किया तहरीके लब्बैक से, और अभी तक जो है वो धौंस और धांधलियाँ और अभी जो कारकुनान रिहा हो रहे हैं और IG पंजाब जो है ऐसे यानी वो कह रहे हैं कि वो रिहा नहीं हूँ, तो यानी वो ये कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है जिनके वो सबूत है
जिन्होंने अरबों रुपए की वो करप्शन की है, जिन्होंने रियासत मुखालिफ नारे लगाए हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन वो चल रहा है पाकिस्तान में अब भी, और जिस तरह से लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो नारा है, इसके ऊपर लिखने पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने पर जिस तरह से जो है ये पुलिस ज्यादती कर रही है, कार्रवाइयाँ कर रही है, तो मैं ये वो समझता हूँ कि यार रसूल अल्लाह कहने वालों के लिए ये अलार्मिंग वो सूरत हाल है, और उनके लिए भी ये सोचने का अब वक्त है। और इस पर जो है मैं आपको ये बताना वो चाहता हूँ कि हुकूमत जो है खौफ के अंदर है, हुकूमत खौफ का शिकार है, और जिस तरह से तहरीक लब्बैक की मकबूलियत जो है वो है, और जिस तरह से तहरीक लब्बैक का काम है, जिस तरह से इन्होंने अपनी ताकत को, कुव्वत को मनवाया है, इससे हुकूमत और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी खौफ वो ज़दा है, और उनके दबाव पर ये हुकूमत जो है पाकिस्तान में के भी वो कार्रवाइयाँ वो कर रही है, पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमती दबाव, पुलिस की ये कार्रवाइयाँ किसी भी तंजीम को, किसी भी तहरीक को जो है उनको ख़त्म नहीं वो कर सकती, ना ही उनको रोक वो हो सकती हैं। तो इसलिए हुकूमत को जो है वो चाहिए कि फिलफौर जो है उन्होंने जो वादे किए हैं तहरीक लब्बैक से, उनको पूरा करें, और उनके तमाम ज़िम्मेदारान को, उनके कारकुनान को, और जो ये पार्लियामेंट में जो यानी इस पर जो है वो बहस होनी चाहिए, और इस पर बहस भी करें, तो करारदाद पर इस पर भी बहस होनी चाहिए, खुलकर जो अरकान को वो करनी चाहिए वो बहस। जी अब आपसे वो चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान।